हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRS Academy यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल SRS Academy यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर रेगुलर इंग्लिश का वीडियो आ रहा है। इंग्लिश के अभी अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग वोकैबुलरी सेशन पे जोड़ दे रहे हैं और जल्दी हम ग्रामर के सेक्शन को लेकर आपके साथ होंगे। फ्रेंड्स, आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं कि जितनी आसानी से आसानी हो सके आपके सारे सब्जेक्ट को, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, वो आपके पास पहुंचाएं। और इसी क्रम में आज हम मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, मैथमेटिक्स के जो एरिया है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभियोगिता, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर और ये सेक्शन स्कोरिंग भी सेक्शन है। अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर आ जाता है और साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और जितने भी एग्जामिनेशन हैं, वो चाहे रेलवे का हो, वो चाहे SSC का हो, वो चाहे बैंक का हो, हर में मैथमेटिक्स पे जोड़ होता है। और मैथमेटिक्स के जो भी एरियाज होते हैं फ्रेंड्स, उसमें अर्थमेटिक एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अर्थमेटिक है, ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, इस तरह के सेक्शंस आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन की शुरुआत अर्थमेटिक के परसेंटेज सेक्शन से शुरू करेंगे। परसेंटेज टॉपिक लेते हैं फ्रेंड्स। द टॉपिक इज परसेंटेज। इस टॉपिक के बारे में मैं इतना ही कहूंगा फ्रेंड्स कि अर्थमेटिक का बेस है। अगर आप परसेंटेज को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो अर्थमेटिक आपका अच्छा होगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, CI का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन हो, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो, हर एक के क्वेश्चन में, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन में आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझिए। और क्या होता है कि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप सब लोग कहते हैं फलाने सर ट्रिक देते हैं, फलाने सर ट्रिक देते हैं। आप ट्रिक नहीं समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले जो उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग है, वो टॉपिक को समझिए। उसके बाद ट्रिक आप अपने आप डेवलप कर लेंगे। और ट्रिक का अर्थ होता है फ्रेंड्स धोखा देना। तो जब तक आपकी चीज़ों की जानकारी है ही नहीं है तो आप धोखा नहीं दे सकते। तो पहले ट्रिक से पहले वो कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे परसेंटेज लेते हैं। परसेंटेज क्या होता है? यानी कि प्रतिशत। ये जो परसेंटेज का अर्थ होता है फ्रेंड्स, पर और सेंट। यहां भी क्या हुआ? प्रति और शत। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि परसेंट मीन्स क्या होता है? 100, शत मीन्स 100। तो 100 में क्या उसका अनुपात है? आउट ऑफ 100 क्या है? 100 में क्या है? प्रतिशत जो है फ्रेंड्स, प्रतिशत बताता है कि 100 में उसका स्टेटस क्या है, 100 में परसेंटेज क्या है। अब फ्रेंड्स समझिए कि प्रतिशत की जरूरत हमें क्यों होती है। ऐसा होता है कि एब्सोल्यूट नंबर जानना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। किसी चीज को अंदाजा लगाने के लिए, किसी चीज की आइडिया लगाने के लिए एब्सोल्यूट नंबर को जब हम देखते हैं, अगर आपको बोला जाए कि हमारी इकोनॉमी लेट से कि दिस 158798923 CR से लेके मान लीजिए कि 18923 ब्ला 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 इतनी CR बड़ी। नाउ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ कितना ग्रोथ हो रहा है, अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो डिक्रीज कितना हो रहा है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है विदाउट परसेंटेज के उसको अनुमान लगाना। तो यानी कि हम परसेंटेज से अनुमान लगा लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। होता है क्या फ्रेंड्स, किसी भी चीज में या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो दोनों को जानकारी करने के लिए अगर पता हम कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ और कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि राम की सैलरी जो है
राम की सैलरी और श्याम की सैलरी, श्याम की सैलरी दोनों को 5,000 रुपए से इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, दोनों की सैलरी, राम की भी सैलरी और श्याम की सैलरी, दोनों की सैलरी को 5,000 रुपए से इंक्रीज किया गया है। अब आपके पास अगर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है तो आपके पास बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा बताना कि किसकी सैलरी में इंक्रीज ज्यादा हुआ है, बिकॉज हमारे पास जो एब्सोल्यूट नंबर जो इंक्रीज के हैं वो इतना ही है कि यानी कि दोनों की सैलरी में 5,000 का ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि राम की सैलरी 10,000 रुपये थी, ठीक है, और श्याम की सैलरी 50,000 रुपये थी, ठीक है, अब आपको एक अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे कि राम की सैलरी 50% इंक्रीज हुई है और यहां से हम देखते हैं कि श्याम की सैलरी 10% इंक्रीज हुआ है। यानी कि इसका अर्थ है कि राम की सैलरी का जो इंक्रीमेंट है, जो ग्रोथ है, उस श्याम की सैलरी से बहुत ही ज्यादा है। अब आप इस चीज को समझिए फ्रेंड्स कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके बेस वैल्यू को देखते हैं। बेस वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। अगर उसका ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो भी उसमें ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इन कंपैरिजन विथ ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसी के द्वारा उसके ग्रोथ को आंकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि परसेंटेज बेसिकली क्या है, एक आइडिया है, एक कंपैरिजन दिखाता है, एक कंपैरिजन दिखाता है 100 के लिए। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज आपने लिखा, ठीक है, परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं दिस परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज को हमने डिनोट किया। अगर हम मान लीजिए कि 10% की बात करते हैं, 10%, तो यानी कि हम कहते हैं कि 10 का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वॉट एवर चेंज हुआ, वो आउट ऑफ 100, यानी कि 10 का इंक्रीज और डिक्रीज, 10 का जो चेंज हुआ, दिस इज इन रिलेशन टू 100। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1/100, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 इंटू 1/100 जब हमने लिखा, यानी कि ये क्या हो गया, 1/10। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ये हम ध्यान, एंड दिस इज परसेंटेज, परसेंटेज है ना। अब आप देखिए कि यानी कि 10% को लिखने के लिए हमने 10% को लिखने के लिए हमने क्या किया, 10 इंटू 1/100, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं परसेंटेज इक्वल टू 1/100। ये चीज हम ध्यान रखिए, ठीक है, यानी कि परसेंटेज जो है नथिंग बट 1/100 है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझिए कि कैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन को हम बदलते हैं। अगर परसेंटेज है, मान लीजिए कि अभी जैसे हमने उदाहरण लिया उसी तरह से हमने 20% का उदाहरण लिया, ठीक, 20% का उदाहरण लिया। अब 20 को हमने क्या किया, 20 इंटू 1/100, दैट इज 1/5, ठीक है, 2 से कट जाएगा 5, यानी कि 1/5 में बच गया, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 1/5 है ये क्या हुआ, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1, यानी कि एज ए होल, अगर 1 को होल ले रहे हैं तो होल का पार्ट बता रहा है। तो जब यानी कि 1/5 की बात है तो यानी कि पूरे पार्ट को, अगर एक चीज को हमने 5, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 है तो ये बता रहा है कि 1/5 है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बाई 100, या फिर परसेंटेज इंटू 1/100, 1/100 इंटू 1/100 या बाई 100 सेम है, दैट विल बी फ्रैक्शन, ठीक।
और वाइस वर्सा वी कैन से फ्रैक्शन into 100 is equal to परसेंटेज। यानी कि फ्रैक्शन अगर कोई है, फ्रैक्शन को अगर 100 से हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट परसेंटेज। और अगर परसेंटेज है और परसेंटेज को हम 100 से भाग देते हैं, यानी कि 1/100 से करते हैं, देन वी गेट फ्रैक्शन। अभी हमने लिया था, जैसे कि हमने लिया था 10%, ठीक है। अब 10% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, तो 10 इंटू 1/100 कर दिया, तो ये क्या आया हमारा 1/10। ये क्या हो गया, ए फ्रैक्शन, यानी कि 1/100, यानी कि 100 से भाग या 1/100 से गुना कर रहे हैं। दूसरी बात, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट परसेंटेज। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि कैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंजेस होते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो होते हैं, बिकॉज कितनी आसानी से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन को आप बदल पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा 1/2, हमने कहा था 1/2 जब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/2 100 से गुना करेंगे, यानी कि क्या आ गया फ्रेंड्स, 50, यानी कि 50%, ठीक है, 50%। अब हमें निकालना है 1/4। 1/4 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, देन हम कह सकते हैं 1/4 लिखेंगे इंटू 100, दैट इज 25, यानी कि 25%। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 1/4 बेसिकली क्या है, ये है 1/2/2, यानी कि इसका आधा है, इसका आधा है, तो डायरेक्टली यानी कि इसके परसेंटेज को भी अगर हम आधा कर दें तो ये हमारा 25% आएगा। तो यानी कि इस प्रोसेस को, अगर ये नंबर हमें याद है तो ये प्रोसेस को हम बाईपास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में बेसिकली जब बोलता है कि उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, उसकी बुरी, तो बेसिकली यही एबिलिटी उसकी होती है कि कितनी आसानी से प्रोसेस को बाईपास कर जाए। और प्रोसेस को बाईपास आप तभी करेंगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब जैसे आपने लिया 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 100, 1/8 इंटू 100, इसको अभी करेंगे 4 से 25 और 4 दूना, यानी कि 1/2%, यानी कि इसको कर सकते हैं 12.5%। अब फ्रेंड्स, 1/8 बेसिकली क्या है, 1/8 इसका आधा है, 1/4 जो है इसका आधा अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/8, और यानी कि इसका 25% का अगर आधा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12.5%। तो इसी तरह से हम देखते हैं। अब हम फ्रेंड देखें, अब देखिए कैसे देखें। अब हमारे पास मान लीजिए कि है 1/8 को हम लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 100, और इसको 25/2, यानी कि 25/2, यानी कि 12%, यानी कि 12.5%। अब मान लीजिए कि फ्रेंड्स आपसे पूछा 3/8, तो आप अगर साधारण तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने आपको बताया 3/8, तो 3/8 को 100 से करेंगे, 3/8 को 100 से, देन यहाँ आप करेंगे, क्या करेंगे, 3/8 को कैसे करेंगे, 4 दूना 8, 4 25, अब क्या हो गया, 25 या 75, 75/2, इतना सारा गुना भाग आपको होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर हमें पता है कि 3/8 हमें निकालना है, 3/8 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 इंटू 1/8, क्या हम लिख सकते हैं। अब 3 इंटू 1/8 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, अगर ये 3 है, और अगर इसको देखते हैं
1/8 जो फ्रैक्शन है इसका जो परसेंटेज होता है दैट इज 12.5%, यानी कि 3 इंटू 12 1/2। अब फ्रेंड्स इसको हमको देखना है कि इसका वैल्यू कितना हुआ। तो इसका वैल्यू कैसे देखें, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह के ये लिखे हुए रहते हैं नंबर, पूर्णांक में नंबर रहते हैं, जैसे 12 1/2, इसका अर्थ बेसिकली क्या हुआ, 12 प्लस 1/2। इस चीज को आप ध्यान देंगे, जब इस तरह से नंबर लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि इतना तो है ही है, इसके साथ आधा और है, प्लस हाफ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू हाफ। अब क्या है, ये कितना हो गया, ये हो गया ये 36, ये 36 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 7, यानी कि 3/2 आ गया, 3/2 आ गया ना, 3/2 आ गया। ये होगा 3 इंटू 1/2 है, तो 3/2। अब 3/2 बेसिकली क्या है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, न्यूमरेटर यानी कि अंश, और डिनोमिनेटर हर, यानी कि जो आपका हर होगा वो बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, वो तभी भिन्न बनता है, फ्रैक्शन तभी बनेगा, अदरवाइज होल नंबर। तो यानी कि 3/2 को हम लिख सकते हैं 36 प्लस 1 प्लस हाफ, यानी कि 37 प्लस हाफ, यानी कि 37.5, यानी कि 3/8 क्या है, 3/8 बेसिकली नथिंग बट 37.5%। अब इतना सारा करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर 1/8 12.5% है, तो आप सीधा कर देंगे। अगर 3/8 आपसे पूछा, 3/8 पूछा तो 3 इंटू 12.5, 12.5 क्या हुआ, 12×36, 12×36 और 0.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना हुआ, 1.5 हो गया, यानी कि 37.5, यानी कि 37.5% है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बताया कि 37.5% का ग्रोथ हुआ, 37.5% के डिक्रीज हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि 3/8 का इंक्रीज हुआ या 3/8 का डिक्रीज हुआ। अब फ्रेंड इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया 7/8 निकालने का। अब आप देखिए कि अगर आप जो सिंपल प्रोसेस से अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 7/8 इंटू 100, अब कितना मुश्किल है कि 700/8 को आप निकालते रहिए, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 7/8 को क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस 1/8, क्या हम लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं, बिकॉज 8 यहां जाएगा, 8 माइनस 1 7 और 7/8 हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 का अर्थ क्या होता है, 1 का अर्थ क्या होता है, हमने आपको बताया है कि जो फ्रैक्शन, 1 भी एक फ्रैक्शन है, बट 1 इज आउट ऑफ 1 है, फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे आप 5/1 ये भी फ्रैक्शन है, 6/1 ये भी फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से गुना करेंगे। तो यानी कि अगर आपके पास 1 है और 1 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 100 कर दिए, तो यानी कि 100% हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ गया तो हम कैसे करेंगे। 7/8 में क्या हो गया, 1 क्या हुआ, 1 हमें पता है कि दिस इज 100% हो गया, ये 100% हो गया। और ये हमने अभी पढ़ा है कि 1/8 बेसिकली क्या होता है, दैट इज 12.5%, 12.5%। अब इट इज वेरी इजी टू गेट नंबर फ्रॉम हियर। यहाँ पे 700/8 में करने में हमको कितना प्रॉब्लम होगा, कितनी गधा मजदूरी लगेगी, लेकिन अगर इसको हम इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल आसानी है। अब 100 को 12.5 घटाना है तो इजी, तो 100 को 12.5 हम कैसे घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें जब भी घटाने का रहे फ्रेंड्स तो इसमें एक ज्यादा घटाओ ना, 13, यानी कि 100 में हम घटाएंगे 13, 100 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 87, और 87 उसके बाद जो एक हमारे पास नंबर बचा हुआ है उसमें से घटाना है 0.5 यानी कि 0.5%, यानी कि 87.5% आ गया। तो जहां पे भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि 87.5% का इंक्रीमेंट हुआ या फिर उस 7/8 का इंक्रीज हुआ, तो यू कैन सिंपली डिडक्ट कि अगर 87.5 है तो यानी कि 7/8 का इंक्रीज हुआ, अगर वो 7/8 का इंक्रीज हुआ तो यानी कि 87.5% का इंक्रीज हुआ, है ना। उसी तरह से सिमिलरली मान लीजिए कि आपको बोले 9/8, ठीक है, 9/8
9/8 को हम लिख सकते हैं, अब इसको आसानी से कैसे कैसे करेंगे, 9/8 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/8, और 1 क्या हुआ हमारा 100%, और 8 कितना हुआ 1/8 12.5%, यानी कि टोटल हो गया 112.5%। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस इसको कर लीजिए, जितना फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए प्राइस ऑफ बाइसिकल, ठीक है, प्राइस ऑफ बाइसिकल increases by, let's say 37.5%, ठीक है, 37.5% इंक्रीज किया, एंड अभी की कीमत है, अभी की कीमत है 3553, ठीक। तो ओरिजिनल कॉस्ट बताइए, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। अगर आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि बाइसिकल का प्राइस इंक्रीज किया है 37.5% से 37.5%, और अभी की कीमत यानी कि इंक्रीज करने के बाद जो कीमत आती है 3553 है, तो ओरिजिनल कॉस्ट बाइसिकल का क्या है, आप बताइए। वैसे आप सोचेंगे तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिनल मान लीजिए कि x है, x के बाद आप निकालेंगे कि इसमें ग्रोथ कितना हुआ, x + x × 37.5/100 = 3553। ये कितना डिफिकल्ट है। आप पूरे एग्जामिनेशन में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए, आप बनाते रहिए, आपका एग्जामिनेशन का टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अलग तरीके से फ्रैक्शन से आप बनाएं तो कितनी आसानी से बनेगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि 37.5%, ठीक है। अगर आपको इसीलिए कहते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शन वाला आप याद कर लीजिए, ये सीधा 1 से 20 तक, यानी कि हाफ 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 1/10 कितना होता है, ये सारा आप 20 तक याद कर लीजिए। ये अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन बहुत आसानी से, आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब 37.5% हमने पढ़ा था कि 1/8 कितना होता है 12.5%, और 3/8 हमारा कितना है, 3/8 कितना था, इसी का 3 कर देते तो भारतीय 36.5 यानी कि 1.5 यानी कि आ गया ये 37.5%, 37. तो यानी कि बेसिकली जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 3/8 का इंक्रीज हुआ है, तो 3/8 का इंक्रीज किया है, यानी कि 1 + 3/8 यानी कि 11/8, यानी कि अगर 8 रुपए कीमत ओरिजिनल कॉस्ट था तो उसकी अभी कीमत कितनी हो गई है 11 रुपए, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट बनाना है। तो 11 कीमत है कितना, इससे कंपेयर करते हैं 3553 का, तो 8 निकालना है, यानी कि 3553/11 × 8। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकल जाएगा, 11 × 33 है ना, 11 × 33 हो गया, 33 हो गया, 2 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 3 हो गया, 11 × 33, 323 × 8 कर दीजिए, 8 कितना हो गया, 8 24, 2 हो गया, 8 दूनी 16, 2 18 हो गया, 1 हो गया, 8 24, 1 25, यानी कि 2584, आसानी से हम निकाल लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम इसके आगे के क्वेश्चन हम परसेंटेज को और डिटेल में पढ़ेंगे, और परसेंटेज में जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में जो आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट टेक अवे हमारा क्लास का यही है कि परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है। 100 से जब चीज़ों को तुलना करना रहता है तो हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि कैसे फ्रैक्शन परसेंटेज का रिलेशन है, यानी कि फ्रैक्शन से जब परसेंटेज को चेंज करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन को बदलते हैं तो उसको 100 से भाग देते हैं, इंपॉर्टेंट है। और फिर उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं हम अलग अलग क्वेश्चन पे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये मैथ जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिस करें।